बच्चों सेंटर ऑफ मास में कटिंग ऑफ डिस्क का एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, जिसमें एक डिस्क होगी और उसमें से एक छोटी सी डिस्क को काट के निकाल लिया गया, तो पूछा जाता है कि सेंटर ऑफ मास कितना शिफ्ट कर जाएगा। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इसमें क्या बोल रहा है, एक आर रेडियस की डिस्क है और इसमें से एक छोटी सी डिस्क r/2 रेडियस की काट के हटा दिया गया, तो बताओ सेंटर ऑफ मास कितना शिफ्ट कर जाएगा। ठीक, तो इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व किया जा सकता है 20 से 30 सेकंड में। तो कैसे करते हैं आओ देखते हैं। इसमें क्या करना है, जैसे ये हमारी एक सर्कुलर डिस्क है, तो अब इसका फार्मूला पहले लिख लेंगे। तो सेंटर ऑफ मास कहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा, RCM का फार्मूला हो जाएगा A2R/A1 + A2। अब बात समझना जरा सा, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें एक बड़ी वाली बॉडी को एक बॉडी मान लो और इस कट वाले पार्ट को एक दूसरी बॉडी मान लो। ठीक है, तो एक एरिया हो जाएगा ये वाला जिसको हम A1 मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं A2। ठीक, अब जिसके सेंटर से, जैसे इस बड़ी वाली बॉडी के सेंटर से कितना शिफ्ट करेगा सेंटर ऑफ मास, ये क्वेश्चन में हमें निकालना है। तो जिस बॉडी के सेंटर से पूछा गया है ना, उसको हम ओरिजिन मान लेंगे। अब हमेशा हमें ध्यान क्या रखना होता है, देखो नीचे तो दोनों का एरिया ऐड होगा, ठीक, लेकिन ऊपर जो है, ऊपर कौन सा एरिया लेंगे, A1 लेंगे कि A2, ये डिसाइड करना होता है। जैसे जिस बॉडी को आप ओरिजिन मान रहे हो, जैसे बड़ी वाली बॉडी के सेंटर को ओरिजिन मान रहे हो, तो दूसरी वाली बॉडी जो होगी उसका एरिया लोगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम एरिया लेंगे कट पार्ट का, और आर क्या होगा, दोनों बॉडी के सेंटर के बीच का डिस्टेंस, यानी कि इस बॉडी का सेंटर यहाँ पे है और इस बॉडी का सेंटर यहाँ पे है, तो ये डिस्टेंस हमें लेनी पड़ेगी जो कि r/2 है। ठीक, अब एक काम कर लो, पहले हम दोनों का एरिया निकाल लेते हैं। बड़ी वाली बॉडी का एरिया निकालोगे तो डिस्क के एरिया का फार्मूला क्या होता है, πr²। फिर छोटी वाली बॉडी का निकालोगे तो इसका रेडियस r/2 है, तो πr/2 का स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा। अब आप चाहो तो ये A1 और A2 की वैल्यू यहाँ पे डाल दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। लेकिन और आसान अगर करना है तो इसमें ये भी किया जाता है, जैसे A1 और A2 में जो चीज़ें कॉमन है, जैसे देखो यहाँ पे πr² है, इसमें πr² है, तो इसको काट दो, इसको काट के 1 कर दो और यहाँ पर πr² काटोगे तो यहाँ पर 1/4 आ जाएगा। अब A1 की वैल्यू 1 डाल दो और A2 की वैल्यू 1/4। अब ये जब वैल्यू डालोगे तो कैलकुलेशन और आसान हो जाएगी। ठीक है, आप चाहो A1 और A2 की ये पूरी, अब ये वैल्यू डालोगे ना तो ये थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, बेवजह का टाइम जाएगा, तो आप इसको ऐसे ले लो। अब चलो इसमें वैल्यू डालते हैं, देखिए क्या आता है। अच्छा, अब वैल्यू डालते टाइम एक और बात ध्यान रखना है कि ये A2 जो है ना, वो ये वाले का एरिया है। अब ये तो है ही नहीं ना, तो जो चीज़ नहीं है उसको हम निगेटिव में लेंगे, तो इसका जो एरिया होगा उसको निगेटिव में ले लेना, ये इंपॉर्टेंट बात आपको। तो A2 की वैल्यू जो है कितनी है, 1/4, लेकिन इसको लेना है आपको निगेटिव में। R क्या था, दोनों सेंटर के बीच की डिस्टेंस, बड़ी वाली बॉडी और छोटी वाली बॉडी, ये r/2 है, तो यहाँ पर r/2 लिख लो और डिवाइड बाय A1 + A2। A1 की वैल्यू है 1 और प्लस A2 की वैल्यू कितनी है, 1/4, लेकिन A2 जो है ना वो कट गया है तो निगेटिव एरिया हो गया है, तो इसको हमें माइनस करना होगा। ठीक है, तो यानी कि इसको यहाँ पे प्लस के बजाय माइनस कर दो, कितना, 1/4। अब इसी को सॉल्व कर दो, 30 सेकेंड से कम टाइम में सॉल्व हो जाएगा। अब आपका आंसर आ चुका है। अब इसको आप लिख सकते हो -r/8 और इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 4 LCM ले लोगे, 4 - 1 3। ठीक, ये आ गया। अब इसको काट दो, 4 2 तो ये आ जाएगा -r/6। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो बिल्कुल 3-4 लाइन में ही सोल्यूशन मिल जाएगा आपको, 30 सेकंड में क्वेश्चन होता है। तो जितने भी कट पार्ट वाले होते हैं सब इसी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो। थैंक यू।